यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव है, लेकिन इसकी आहट और घबराहट अभी से दिखने लगी है। सपा ने लखनऊ में अपने प्रदेश मुख्यालय में आओ गले मिले कार्यक्रम के जरिए होली ईद मिलन सद्भाव समारोह का आयोजन किया, तो बीजेपी ने अखिलेश के इस कार्यक्रम पर तंज कसा है। ये रिपोर्ट देखिए। हर पीड़ित के साथ पीड़ी है। ये डायमेंशन क्या खराब लग रहा है आपको? इससे अच्छा डायमेंशन और क्या हो सकता है? इससे अच्छा उनकी सरकार किसके समर्थन से बनी थी? पिछड़ों और दलितों के समर्थन से बनी थी। और उनकी सरकार के समय में अत्याचार किन पर सबसे ज्यादा हुआ था? तो पिछड़ों और दलितों पर हुआ था। ये बयान आहट है देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव की। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और बयानों की बौछार से तैयारियों को धार देने का आगाज हो गया है। बीजेपी अपने सबका साथ और सबका विकास वाले नारे के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि उसकी सियासत की धुरी पीडीए पॉलिटिक्स ही रहेगी। मुझे लगता है हर पीड़ित के साथ पीड़ी है। ये डायमेंशन क्या खराब लग रहा है आपको? इससे अच्छा डायमेंशन और क्या हो सकता है? इससे अच्छा एक कलेक्टिव और सबको जोड़ने का और क्या फैसला होता है? जो पीड़ित है उसके साथ है, जो दुखी हम उसके साथ हैं, इसीलिए पीडी है। दरअसल अखिलेश यादव के सियासी बीते कुछ सालों से पीडीए के रथ पर सवार है। बीते लोकसभा चुनाव में इसी पीडीए ने अखिलेश यादव के सिर माथे पर भी बैठाया था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक अखिलेश और सपा के साथ नहीं रही थी और बीते साल ही नवंबर में हुए 9 सीटों पर विधानसभा के चुनाव में अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स को जनता ने सिरे से नकार दिया था। सपा जिस पीडीए पॉलिटिक्स के दम पर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर रही थी, यूपी विधानसभा के उपचुनाव में सपा की वही पीडीए पॉलिटिक्स फेल साबित हुई थी। लोकसभा में समीकरण दूसरे थे, इसलिए सपा को गठबंधन का फायदा मिला था, लेकिन अब समीकरण बदले हैं। उपचुनाव ने ये साबित कर दिया था। सपा को कांग्रेस के साथ चुनाव न लड़ने का भी कोई फायदा नहीं मिला था। बसपा समेत कई दल उपचुनाव में सक्रिय हुए थे, तो सपा वोट बैंक बिखर गया। इस साल जनवरी में मिल्कीपुर सीट पर हुए चुनाव में भी सपा को मुंह की खानी पड़ी थी, लिहाजा अब अखिलेश को अपनी पीडीए पॉलिटिक्स को नकारे जाने का डर भी सताने लगा है। यही वजह है कि अखिलेश अभी से एक्शन मोड में आ गए। सपा ने लखनऊ के अपने प्रदेश मुख्यालय में आओ गले मिले कार्यक्रम के जरिए होली ईद मिलन सद्भाव समारोह का आयोजन किया। कि जिस धर्म के बारे में कहा गया भारत के बारे में कि ये वो देश है जो आया हमने उसको अपना लिया, जो यहाँ पर आया हमने उसको अपना लिया। और शायद हमारा धर्म ये सिखाता है कि हम धैर्य करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो शायद म्यूजिक को नहीं समझते। कुछ काम समाजवादियों ने ऐसे किए हैं कि बीजेपी के लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो हमारा रास्ता है देश को एक करने का, समाज को एक करने का, उस पर हम लोग चलते रहेंगे। अखिलेश कभी सिर्फ पीडीए की बात कर रहे हैं, तो कभी सबको साथ लेकर चलने की, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व की डोर को थामे हुए दिख रहे हैं। तो कभी उन्हें मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर सताने लग रहा है। लेकिन अखिलेश के पीडीए प्रेम पर यूपी के डिप्टी सीएम ने उन्हें अखिलेश यादव के कार्यकाल की ही याद दिलाते हुए हमला बोला है। साथ ही 2027 के चुनाव में बीजेपी की जीत का दंभ भी भरा है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पहले 2012 से 2017 जब वह स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार किसके समर्थन से बनी थी? पिछड़ों और दलितों के समर्थन से बनी थी। और उनकी सरकार के समय में अत्याचार किन पर सबसे ज्यादा हुआ था? तो पिछड़ों और दलितों पर हुआ था। उन्होंने सभी पिछड़ी जातियों का अधिकार छीन करके केवल अपनी जाति को देने का पाप किया था, अपराध किया था। पूरे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक दिया था। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का हर गाँव में ऐसा वर्चस्व स्थापित हो गया था कि उत्तर प्रदेश के लोग पलायन करके भागने के लिए विवश थे। आज वह बात करते हैं कि वो पिछड़ों को ध्यान रखेंगे, दलितों को ध्यान रखेंगे, वो गले लगाएंगे, छुरा भोंक देंगे। उनसे पिछड़े और जो दलित हैं वो सब सजग हैं, सावधान हैं, सतर्क हैं। अभी पीडीए के नाम पर फर्जीगिरी बहुत कर चुके हैं। अब उनकी फर्जीगिरी चलने वाली नहीं है। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्ड में रखिए। 2027 का जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी 2017 वाली स्थिति में होगी और समाजवादी पार्टी 2017 में जो 47 सीटों पे सिमटी थी, उस स्थिति को भी पाने के लिए उसको जद्दोजहद करना पड़ेगा। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव अखिलेश के सियासी करियर के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। बीते 2 टर्म से सपा सत्ता से बेदखल है। अखिलेश की आंखों में यूपी की सत्ता में ग्रैंड एंट्री का सपना पल रहा है।
तो वहीं बीजेपी उस सपने का गला घोंटकर यूपी की सत्ता में हैट्रिक लगाने की फिराक में है। कौन अपने मंसूबे में कितना कामयाब होगा, इसका फैसला यूपी की जनता के हाथों में है।